हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट लेके आ चुकी हूँ जो वॉन्क्शन होने वाली है। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं क्या होता है इसमें। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है लैन क्लैन का, जहाँ पर अभी एक मैरिज हो रही थी बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से। और वहाँ पे मैरिज में बहुत सारे सेक्ट के लोग आए थे और सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर में लैन सेक्ट इस सेक्ट में शादी कैसे कर सकती है, क्योंकि ये सेट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। इन लोगों से शादी करने पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही सबको हैरानी थी। तब सब लोग सोच रहे थे, अरे हमारे सेक्ट में शादी की होते इन लोगों को कितना पावर मिलता, इनकी पावर डबल हो जाती। और वैसे भी लैंड सेक्ट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, पर यहाँ पे जिस सेक्ट में शादी हो रही है वो सेक्ट तो एकदम ज़्यादा ही कमज़ोर है। वहाँ पे एक ओमेगा राज करती है। तो इसलिए सब लोग हैरान थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि हम वो लोग लैंड सेक्ट में आए थे। और जहाँ पे आए रहो, जिनका नमक खाओ, उनके बारे में बुरा तो बोल नहीं सकते उनके मुंह पे। हाँ, पीठ पीछे कुछ भी लोग बोल देते हैं, पर मुंह पे तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए कोई उन लोगों से सामने जाके बात नहीं कर रहा था। सब लोग अपने में ही ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आखिर में लैंड सेक्ट की इतनी मजबूरी क्या हो गई जो इन्हें यहाँ पे शादी का प्रस्ताव भेजना पड़ा और यहाँ पे शादी करनी पड़ी। किसी को समझ में नहीं आता और सब लोग बस हैरानी से ये सब चीज़ें देखे जा रहे थे। पर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक कमरे में एक लड़का बैठ के रो रहा था और कह रहा था, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मदर, मुझे मत करवाओ ये सब, मैं नहीं करना चाहता। पर उसकी मदर उसे देखती है और उसे एक थप्पड़ लगाती है खींच के और कहती है, देखो इस शादी पे हमारे राज की पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी की वजह से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। हम कितने ज़्यादा ही रिच हो जाएंगे, कितने ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएंगे। फिर कोई भी सेक्ट हमारी तरफ ऐसे आंख उठा कर देखने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुमने मना कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ये कह के वो चिल्लाती है। पर जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे बुरा लग रहा था, आखिर में उसके साथ ऐसा क्यों होता है। हर कोई बस उसी के पीछे पड़ा रहता है। वो लड़का बस वही सोचा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वहीं पे उसके दो भाई बहन बैठे हुए थे जो बस शांत मन से उसी को देखे जा रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है उस लड़के को, एक लड़का खड़ा होता है और कहता है, जियांचन तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारी शादी अच्छे से होगी। पर जियांचन रोए जा रहा था और कह रहा था, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम जानते हो नवीन, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, पर माँ को बस पावर चाहिए, उन्हें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो हमारे बारे में नहीं सोचती है, वो बस अपने बारे में सोचती है। तब विंग कहता है, नहीं नहीं जियांचन, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमारे बारे में सोचती है, इसलिए वो ये फैसला उठा रही है। तब जियांचन कहता है, हाँ तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई भी घाटा नहीं है, तुम्हें तो आराम से जियांग सेक्ट में रहने का, फ्री का खाने का मिलेगा। और मुझे यहाँ पे 3000 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे सबके हिसाब से चलना पड़ेगा, मुझे यहाँ के एक फुनान की ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो कुछ भी मुझे करना नहीं है। अरे मैं तो लैंड सेक्ट में आना भी नहीं चाहता था, मुझे मजबूरी में बस मॉम ने लाके खड़ा कर दिया, मुझे इस जगह मॉम ने लाके खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी नहीं आना चाहता था। और ये कह के जियांचन रोने लगता और ये देख के विंग को बुरा लग रहा था। अब हमें दिखाया जाता है सीधा वेडिंग हॉल का सीन। वहाँ पर अब लैंड फैमिली, जियान फैमिली आ चुकी थी। दोनों फैमिलीज आमने सामने थे और उनका ओमेगा अब अल्फ़ा के सामने जाता है और वहाँ पे शादी शुरू हो जाती है। पर वो जो ओमेगा था वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था और जो अल्फ़ा था उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो एकदम रूड फेस बना के, स्टिफ फेस था, कोल्ड, मतलब उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा डार्क और कोल्ड था कि कोई भी इंसान डर जाए। तो इसीलिए उस ब्राइड को भी डर लग रहा था जो उसके बगल में खड़ा था। और यहाँ पे वो डरते हुए बस सारे रिचुअल्स को फॉलो करता और वहाँ से जब वो जाने लगता है तभी वहाँ पे का गेट खुलता और वहाँ से जियांचन अंदर आता है। और जियांचन को देख के सब लोग हैरान कि आखिर में जियांचन यहाँ पे है तो ये कौन है। और ये मैडम यूँ सोचती और वो तुरंत जाती हैं और उस जो वेल था उसको हटा देती हैं। और वेल हटाने के बाद वो देखती हैं और वो एकदम शॉक, और वो विंग को देख के कहती है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो विंग, मुझे समझ में आ रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है, मॉम मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने बस जियांचन की हेल्प की है, जियांचन शादी नहीं करना चाहता था मॉम, और इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता। और इधर जो विंग की मदद थी वो तो एकदम हैरान हुई थी और वो बस जियांचन को देख रही थी, विंग को देख रही थी, एक बार जियांचन को देख रही थी, एक बार विंग को देख रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और इधर जो विंग था वो अब कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी जो
कुरैन थे वो खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है, आपने हमें धोखा दिया, आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपने ब्राइड कैसे बदल दी। तब मैडम यूँ कहती है देखिए मुझे नहीं पता ये क्या हुआ कैसे हुआ, पर मैं कुछ नहीं जानती। और यहाँ पर जियान कहता है मॉम अब क्या होगा, हम क्या करेंगे मॉम क्या करेंगे। और ये कह के जो जियान था वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो बस विंग के पास आता और विंग को पकड़ के कहता विंग ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया विंग, सब कुछ अब बर्बाद हो गया। तब विंग रोते हुए कहता जियान ये मैंने तुम्हारे लिए किया था, मुझे पता था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो इसलिए मैंने ये सब किया। तब जियान उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया विंग, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया विंग, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और ये कह के वो रोने लगता है चिल्ला चिल्ला के नीचे बैठ के। और विंग को समझ में नहीं आता ये क्यों रो रहा है, पहले तो शादी करने के लिए मार खाया था और अब जब शादी नहीं हुई तो उसको आके मार रहा है और फिर उसके बाद कह रहा है लाइफ बर्बाद हो गई, ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो जियान था वो तो रोने लगा था, आँखों से आंसुओं की धारा बहाने लगा था, उसका तो अलग ही चल रहा था। और यहाँ पर बस विंग देख रहा था और कहता जियान ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया, तुम्हें ही तो शादी नहीं करनी थी इसलिए मैंने किया। तब जियान कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे ये शादी करनी थी, तुमने क्या कर दिया विंग, ये क्या कर दिया। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है, हमें बताओ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हम इस धोखे को ऐसे जाने नहीं देंगे, बताइए यहाँ पे क्या चल रहा है। हमने आपके बड़े लड़के की शादी के लिए प्रस्ताव भेजा था, ना कि आपके छोटे बच्चे के लिए। और ये कह के कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो दाढ़ी को सहलाए जा रहे थे और इधर जो जियान था वो रो रहा था और मैडम को समझ में तो वो क्या करे, एक तरफ विंग रो रहा है, एक तरफ जियान रो रहा है और एक तरफ ये बुढ़ा कुरैन उन्हें धमकियाँ दिए जा रहा है। मैडम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो आती है विंग के पास और कहती है विंग ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मुझे सच सच बताओ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे अभी बहुत गुस्सा लग रही है और मैं इस गुस्से में अपना आपा खो के कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बताओ क्या चल रहा है। तब जो विंग था वो रोने लगता है और वो कहता है मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि जियान ये शादी करना चाहता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि जियान ये शादी करना चाहता है तो मैं नहीं करता मॉम, नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने भाई की खुशियाँ ऐसे थोड़ी ना छीन सकता हूँ। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी जो मैडम थी वो कहती है देखो विंग मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ बेबी, पर मुझे बताओ आखिर में बात क्या हुई है, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी बातें अच्छे से समझूंगी, अच्छे से जानूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें मैं बताऊंगी कि तुम्हारी गलती क्या है। और वो विंग से बहुत अच्छे से बातें कर रही थी एकदम प्यार से। और ये जियान देख के हैरान था और वो खड़ा होता और कहता मॉम अब ये क्या कर रही हो, आप मेरी माँ हो कि नहीं, और वैसे भी ये तो आपका सौतेला बच्चा है, फिर भी आप इसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो। और मुझे आपने थप्पड़ मारा और इसने जो मेरी जगह लेके शादी कर ली उसका क्या मॉम, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, आप हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करती हो, आप हमेशा से विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो मॉम, क्यों करती हो। तब मैडम यूँ जो थी वो कहती हैं देखो जियान मैं बात कर रही हूँ ना, तुम शांत रहो, और अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो विंग से कहती बच्चा बताओ क्या हुआ है मुझे बताओ। तब जो विंग था वो लंबी सी सांस लेता और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करता कि जब मैडम व्यू ने मारा था जियान को, जियान शादी नहीं करना चाहता था और इसलिए उसने जियान को एक रूम में बंद करके उसकी जगह पे अब दूसरा ड्रेस पहन के वो आके खड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसे पता था कि अगर जियान को पता चला तो जियान आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और विंग नहीं चाहता था कि जियान की खुशियाँ ख़राब हो और जियान ज़िंदगी भर ऐसे रोता रह जाए। हाँ विंग रह लेगा क्योंकि विंग को किसी से भी प्यार नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी उसकी शादी हो जाए उसे पता है कि उसकी लाइफ ऐसे ही कटेगी। पर जियान तो अपने सेक्ट में रहना चाहता है, वो वहीं पर ही मार्शल आर्ट सीखता है, तलवारबाजी सीखता है, जैसे वो अपने सेक्टर को संभाल सके। उसने इतनी मेहनत की है तो विंग उसकी मेहनत को ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है। पर इसीलिए उसने ये सब किया। और वैसे भी विंग शुरू से ये सब सीखने में कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसने ये शादी कर ली कि वो अपने फैमिली के कोई तो काम आए। और ये कह के विंग रोने लगता और जियान कहता ओह तो ये बात है, तुम बस लैंड फैमिली का रुतबा चाहते थे, यहाँ का पैसा चाहते थे और कुछ नहीं, तुम्हें बस ये करना था कि तुम सबको अपने सामने झुकाओ। और वैसे भी ये शादी नहीं मानी जाएगी, ये शादी माननी ही नहीं है, क्योंकि मुझसे शादी होने वाली थी लैंड मार्क्स की, तो ये शादी मान्य हो ही नहीं सकती। और ये कह के वो विंग को देखता है। तभी जो मैडम भी थी वो जियान को शांत करने लगती है, पर जियान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर वो विंग को धक्का देने लगता है। उसके मतलब जो वांगजी और विंग थे उनके हाथ में एक रेड थ्रेड भी बांधा गया था, उसको तोड़ने लगता है, खोलने लगता है, सब कुछ करने लगता है।
है। और यहाँ पे जब वांगजी देखता है कि उसकी तरफ मतलब जो जियानचैन है वो आ रहा है रेड थ्रेड को खोलने के लिए, ये देख के वो तुरंत जियानचैन को धक्का मारता है और इतनी तेज धक्का मारता है कि वो जाके सीधा गेट के पास गिरता है। और जब जियानचैन लैन वांगजी को देखता है तब कहता है तुमने मुझे धक्का कैसे मारा, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तब जो लैन वांगजी था वो बस एक ही बार बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तब कुरन कहता है वांगजी तुम शांत रहो, मुझे बात करने दो। तब वो मैडम यू के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, आप बताइए हमें, हम क्या करें। तब मैडम यू अपना सर नीचे कर लेती हैं और कहती हैं मुझे पता है मुझसे गलती हुई है पर मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर आपको विंग नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं ये शादी तोड़ दूँगी और फिर विंग की जगह जियानचैन से लैन वांगजी की शादी करा देंगे। और ये सुनते ही लैन वांगजी मैडम यू को देखने लगता है और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। और इधर जियानचैन तो तुरंत खुश होकर खड़ा होकर आता है और कहता है हाँ हाँ मम, आपको यही करना होगा, आपको मेरी शादी लैन वांगजी के साथ करानी होगी, मैं लैन वांगजी के साथ शादी करना चाहता हूँ। और ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगता है। तब मैडम कहती है हाँ ठीक है, और ये कह के वो जाती है और विंग के हाथ का जो रिबन बांधा हुआ था उसको खोलने लगती है। और इधर लैन वांगजी जैसे देखता है कि वो जा रही है उस रिबन को टच करके खोलने के लिए, ये देख के वांगजी तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और अपने पीछे कर लेता और कहता नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लैन क्लैन में एक बार शादी होती है और एक बार प्यार होता है और मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अब दूसरी शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी के भी कहने से मैं अपने ओमेगा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हुए वांगजी अपने अंकल को घूरता है। तब उसके अंकल वांगजी को ऐसे देखते तब वो कहते हैं हाँ वांगजी सही कह रहा है, लैन क्लैन में एक ही बार शादी होती है और एक ही बार प्यार होता है और अब जियानचैन की शादी नहीं हो सकती वांगजी से। तब जियानचैन कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं वांगजी से शादी करना चाहता हूँ। तब सब लोग हैरानी से देखते हैं और विंग कहता है गगा आप ये क्या कह रहे हो। तब तो जियानचैन तो वो कहता है विंग तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया विंग, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई विंग, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। और इधर विंग वो पूछता है कि आखिर में बात क्या है। अब हमें फ्लैश बैक दिखाया जाता है थोड़ा सा कि जब जियानचैन अपने सेक्ट में था, जियान सेक्ट में, तब वहाँ से एक बार वो ट्रैवल करने के लिए नीस सेक्ट गया था किसी काम से। और वहाँ पे उसने पहली बार सेकंड डेड लैन को देखा था और वो देखने के बाद बस लव एट फर्स्ट साइड हो गया था उसको। और वो लैन वांगजी को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा ही। और वो लैन वांगजी से शुरू से ही शादी करना चाहता था। जब वो नी सेक्ट में था तब लैन वांगजी को वो देखा करता था छुप छुप के, और लैन वांगजी जहाँ जाता था उसके बारे में पता लगाता था। उसे ये भी पता चला कि वांगजी की लाइफ में आज तक कोई ओमेगा या मतलब लड़की नहीं आई है, ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा बेस नहीं है, ठीक है। तो मैंने गलती से बोल दिया था, कोई भी लड़का या फिर लड़की उसकी लाइफ में नहीं आई है। हाँ लेकिन जो बॉयज़ मैरिज है वो नॉर्मल है, ठीक है। तब हम ये सब जियानचैन को पता चला और जियानचैन ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। उसे तो वांगजी एक ही बार में पसंद आ गया था। और वो वांगजी के बारे में जानने के लिए वो नेहो सेंग से भी बातें करता था। नेहो सेंग भी अलग अलग चीज़ें वांगजी के बारे में बताता रहता था जिसको सुन के उसको बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही अब उसके दिन बीतने लगे थे, वो हमेशा वांगजी के बारे में पता लगाए रखता था क्योंकि नेहो सेंग उसका सबसे अच्छा सोच था वांगजी के बारे में पता लगाने के लिए। जो नेहो सेंग के दगा थे वो लैन शिचैन के दोस्त थे और इसी वजह से उसे वांगजी के बारे में कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती थी। और वो जियानचैन को बताता था क्योंकि नेहो सेंग को पता था कि जियानचैन लैन वांगजी को पसंद करता। और आज जो हुआ है उसमें वो समझ रहा था कि उसकी शादी लैन शिचैन से हो रही है। तब जो जियानचैन था वो अपने प्यार के सामने वो उसके भाई का नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कहा कि उसे यहाँ शादी नहीं करनी, उसे ये सब नहीं करना है। अगर उसे पता होता कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो लैन वांगजी है तब जियानचैन खुशी खुशी शादी कर लेता, पर वो नहीं कर पाया। उसके साथ सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। यही सब वो सोच के बहुत ज़्यादा ही परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था प्लीज़ वांगजी ये शादी तोड़ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा वांगजी, नहीं रह पाऊँगा। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रोता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो, मेरी मदद करो, मैं वांगजी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, प्लीज़ वांगजी प्लीज़। पर वांगजी उसकी बात सुनेगा बिल्कुल भी नहीं। वांगजी तो उसकी तरफ देखे तक ना ऐसे मतलब रिएक्शन था। और इधर जो जियानचैन था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और इधर विंग को ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और वो कह रहा था जियानचैन तुम प्यार करते थे, तुम ऐसा कैसे मुझसे बोला होता, मैं तुम्हारी
हेल्प करता जियानचन, मैं तुम्हारी हेल्प करता। तब जियानचन कहता है तुम तो चुप रहो विंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी खुशियाँ चली गई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई विंग, सब कुछ बदल गया विंग, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये कह के जियानचन रोने लगता है। और ये सब सुन के विंग के दिल पे तो एकदम जैसे लग रहा था कि कोई खंजर डाल रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो रो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और यहाँ पे जो लान वांगजी था उसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था, उसे जैसे वो पत्थर दिल था, उसे तो जियानचन के रोने धोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तरस भी नहीं आ रहा था कि वो तरस की वजह से जाके जियानचन को उठा के 2 मीठे बोल बोल ले। और यहाँ पे जो जियानचन था वो रोने लगा था और मैडम यो को भी बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। और वो जियानचन के पास जाती और कहती है जियानचन ये तुम क्या कर रहे थे, तुम शांत हो जाओ जियानचन। तब जियानचन कहता पर मॉम मैं वांगजी से बहुत प्यार करता था, मॉम बहुत प्यार करता था, मुझे वांगजी बहुत पसंद था, मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। तब जो वीक था वो जियानचन के सामने जाता और कहता जियानचन मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जियानचन, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जियानचन, मुझे माफ़ कर दो। तब जो जियानचन था वो कहता विंग मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ विंग, नफ़रत, और इस नफ़रत की आग में तुम जलोगे विंग, जलोगे, देख लेना तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे विंग, कभी नहीं खुश रहोगे। ये मैंने अब पूरे दिल से बोला है, ये याद रखना है। और ये सुनते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगता है और विंग वहीं पे रोने लगता है। और ये देख के वांगजी जाता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ के फुनैन के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो जियानचन था वो वांगजी को देखता और कहता है या वांगजी मैं तुमसे प्यार करता था, अगर हमारे बीच में ये विंग नहीं आया होता तब ऐसा कुछ नहीं होता। वांगजी प्लीज़ वांगजी मेरी बातों को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, बहुत प्यार। तब वांगजी कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ, वैसे भी मेरी ये अरेंज मैरिज थी और मेरी जिससे भी शादी हो गई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो भी चीज़ें तुम्हें पहले मिलने वाली थी तुम्हारे क्लाइंटों को वो चीज़ें अभी भी मिलेंगी, तो अब हम इसे यहीं पे रोकते हैं। और मेरी शादी हो चुकी है और हमें अब आगे के रिचुअल्स फॉलो करने होंगे। पर जियानचन खड़ा होता और कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने सामने ये सब नहीं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ। तभी वांगजी कहता ओह तो नहीं देख सकते हो तो यहाँ से दफ़ा हो। और ये कह के वो बहुत ही रूड वे में बोलता और ये सुन के विंग को भी बुरा लग रहा था, विंग भी रो रहा था। तभी जो जियानचन था वो जाता विंग के पास और कहता विंग तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, याद रखना विंग, तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है विंग। और ये कह के जियानचन चिल्लाने लगता और विंग के तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते, वो तो एकदम बेचारा रोए जा रहा था। उसे समझ में नहीं आता ये इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो गई, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने अपने भाई की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। सच में वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अपने भाई का। यही सोच के विंग रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं अब जो जियानचन था वो वहाँ से चला गया था दूसरी जगह पे, और जियानचन अभी बैठ के बस रोए जा रहा था और कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग बस मुझे ही परेशान क्यों करते हैं, मैंने कितना अच्छा सोचा था विंग के बारे में, विंग मेरा भाई है, वो मेरे साथ अच्छे से रहेगा, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कह के वो रोने लगा था। पर अब आगे क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब उसके पास टाइम था तो उसने इतना बड़ा नाटक किया और वहाँ से अब वो निकल चुका था और लैंड क्लैन के बाहर बैठा हुआ था, लेकिन अंदर से संगीत की, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि आगे की रिचुअल्स परफॉर्म हो रही थी। और इधर भी ये सारी रिचुअल्स तो कर रहा था पर उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो रो रहा था फूट फूट के और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी जियानचन से, मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं करना क्या चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। और जियानचन बाहर बैठ के सोचने लगता है कि जब उसने अपनी माँ से झगड़ा किया था कि उसे शादी ये नहीं करनी है चाहे जो हो जाए, तब जो उसकी मॉम थी वो वहाँ से तो चली गई थी थप्पड़ वप्पड़ मार के। तब वो बाहर निकला था और बाहर निकलने के बाद वो घूम रहा था और तभी उसे पता चला कि शिचान तो यहाँ पे हैं, वो कोई काम करा रहे हैं। ये देख के वो सोचता है कि जाके वो देखे और वो वहीं पे जाता है और छुप के देखने लगता है और शिचान नॉर्मल कपड़ों में थे, जो वाइट ड्रेस था उसमें ही थे। और ये देख के जो जियानचन था वो परेशान जाता है कि आखिर में ये वाइट ड्रेस में तो उसकी शादी किससे हो रही है, आखिर में दूल्हे को रेड ड्रेस में तैयार रह के बैठना चाहिए ना, क्योंकि उनकी शादी कुछ ही देर में होने वाली है। और तभी वहाँ पे जो उनके सेक्ट के कुछ सैनिक थे वो आते हैं और जो लैंड शिचान थे उन्हें बताते हैं कि उनके ब्रदर को जो फोरहेड रिबन बांधने की रिचुअल है, वो जो रिचुअल है फोरहेड बांधने की, वो लैंड शिचान को ही करना होगा। और ये सुन के
जो जियान था वो एकदम शॉक हो गया था और तभी उसे पता भी चल गया कि उनके सेकंड मास्टर मतलब लैन वांगजी। और ये सुन के जियान बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था ये जान के कि उसकी शादी लैन वांगजी से हो रही है, जिससे वो प्यार करता था, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, उसके साथ उसकी शादी हो रही है। ये सोच के वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और तभी वो अंदर गया था विंग को बताने के लिए ये सब। पर वहाँ पर जो विंग था वो तो बैठा हुआ था लेकिन यानली नहीं थी। तब जो जियान था वो विंग के पास एक्साइटेड होकर जाता है बताने के लिए, पर उससे पहले विंग उसे एक रूम में लेके जाता है कि उसे कुछ बातें करनी है। और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे लॉक कर देता है। और ये देख के जियान एकदम परेशान हो गया था कि आखिर में ये विंग क्या कर रहा है। पर विंग ने अब उसे लॉक कर दिया था और उसके पास भी भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और यहाँ पे वो कहता है विंग मुझे बाहर निकालो, विंग मुझे मुझे तुमसे कुछ बताना है। तब विंग कहता है जियान मुझे माफ़ कर दो, पर मैं जानता हूँ तुम शादी नहीं करना चाहते और इसलिए मैं तुम्हारी जगह खुद जा रहा हूँ। और ये कह के वो सारे जो ड्रेसेस थे उन्हें पहनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर जियान खटखटाता ही रह जाता है। और अभी को जब उसका डोर का जो लॉक लगा था वो धीरे धीरे उस पर मारते मारते ढीला हो गया तो वो निकल गया। इस वजह से जियान यहाँ तक पहुँच पाया है। और जियान अभी बस यही सब सोच रहा था और कह रहा था मेरे साथ ये तुमने क्या कर दिया अभी, क्या कर दिया। लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा विंग, बर्बाद कर दूंगा। और वैसे भी तुम मेरे सौतेले भाई थे तो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कह के जो वांगजी था मतलब जो जियान था वो बस एक आंसू और गिरा था और फिर शांत हो जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था क्योंकि सब लोग आ रहे थे, सब लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे, तो इसलिए विंग चुपचाप बैठा हुआ था। और वहाँ पर ही वांगजी भी बैठा हुआ था और विंग की आंखों से आंसू भी गिर रहा था क्योंकि उसे उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। वो अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो अपने भाई का प्यार कैसे छीन सकता है। पर यहाँ पे शादी एक ही बार होती है, तब विंग इसमें क्या करे, इसमें विंग की क्या गलती है। विंग हर जगह अच्छा करने जाता है लेकिन उसके साथ बुरा ही हो जाता है। और विंग ये सब सोच रहा था और अभी भी वो रोए जा रहा था पर बेचारे का क्या होगा। अब विंग यही सोच रहा था और विंग सोचते हुए कहता छोड़ो जाने दो, अब मैं जियान को समझाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बातें ज़रूर समझेगा और वो सोच समझ के मुझे माफ़ भी कर देगा। और ये कह के विंग अपने मन में यही अच्छी थिंकिंग सोचता है और फिर वो ध्यान देता है। और फिर उनका खाना खाने का टाइम आता है क्योंकि सब लोग अब खाना खा के जाएंगे ना, तब वहाँ पे विंग और वांगजी का भी खाना आता है। और जब विंग का खाना आता है विंग उसको देखता है लेकिन उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। इस वजह से नहीं कि ये खाना स्पाइसी नहीं, हाँ वो अगर उसकी शादी हो रही होती और वो खुश होता, वो इंजॉय करता, तब वो ज़रूर खाने में नुक्स निकालता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल खाना था। पर अभी उसके दिमाग में बस जियान चल रहा है कि जियान ठीक होगा ना, कहीं जियान के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, जियान कहीं कुछ कर ना ले। पर जियान इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ भी बुरा हो और अपने साथ कुछ भी कर ले, तो इसलिए इस चीज़ से विंग कहीं ना कहीं निश्चिंत था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे जियान के लिए बहुत ज़्यादा ही दुख लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कहीं जियान ने अगर कुछ कर लिया तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, यही सब वो सोच रहा था। पर अब भी वो कुछ नहीं कर सकता है, यही बस विंग सोचे जा रहा था और अपने आप को बहुत कोसे जा रहा था और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब के सब मेरी गलती है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। वो बस खाने को देख रहा था। तभी वहाँ पे जो एक मेड थी वो कहती है मास्टर आपको ना पसंद आया तो आप बताइए, हम आपके लिए दूसरा खाना लेके आए। तब विंग उनकी तरफ विंग का ध्यान जाता है तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए। और ये कह के वो बस उस खाने को देख रहा था और उसमें अपने चॉपस्टिक को घुमाए जा रहा था। लेकिन विंग को पता भी नहीं चला कब इतना देर हो गया कि सब लोग खाना खा चुके थे और सबके सामने से प्लेट हटाई जा रही थी और अब विंग के भी सामने से प्लेट हटा दी जाती है एक साथ ही। और विंग देखता है उसका खाना चला गया पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे भूख लगी ही नहीं थी। और मैडम यू बस विंग को ही देखे जा रही थी घूर घूर के। और विंग डर रहा था कहीं उसने ये सब करके कहीं कोई सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसकी माँ उसे ऐसे घूर रही है। पर वो अभी कुछ नहीं जानता, वो क्या करे, वो तो खुद ही मजबूर है। यही सब विंग सोच रहा था। फिर हमें दिखाते हैं अब यहाँ से विंग और वांगजी को उनके रूम में जाना था और यहाँ से विंग और वांगजी अपने रूम में जा रहे थे और यहाँ जियान बाहर से अब अंदर आ चुका था, जो लैंड सेक्ट का गेट था वहाँ से अंदर आता है और वो देखता है विंग और वांगजी अपनी फर्स्ट नाइट के लिए जा रहे हैं कमरे में। ये देख के विंग के
तरफ देखता है जियाचन और उसका दिल और भी ज़्यादा टूट रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसी के साथ ऐसा क्यों हो गया, और वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। और फिर वहाँ से वो मुड़ के चला जाता है अपने कमरे में। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जियाचन के कमरे में। वहाँ पे मैडम भी जाती है और कहती है जियाचन ये क्या बदतमीजी थी, तुमने विंग को क्यों मारा। तब जियाचन कहता है मम मम आप ये क्या कह रही हो, आपको पता है ना कि विंग मेरा सौतेला भाई है और आप हमेशा उसी की साइड क्यों लेती हो। मुझे उस इंसान से कोई भी नफरत नहीं है, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मॉम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम नहीं उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन मेरी बातों को समझो, मेरी बातों को समझो जियाचन, हम नहीं छोड़ सकते हैं विंग को। विंग मेरे बच्चे की तरह है, मैंने उसे पाला है। और तुम अभी बहुत चीज़ें हैं जो नहीं जानते हो, और अभी ये सब पन्ने खुलने बाकी हैं। तब जियाचन कहता है मॉम अगर ये पन्ने खुलने बाकी हैं तो ये पन्ना खोल के मुझे दिखाओ कि आखिर में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहती हो। मैं जियाचन लैन वांगजी से शादी करना चाहता था, प्यार करता था, पर आपकी वजह से ये सब हुआ है। तब मैडम यूँ कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुमसे मैंने कहा था ना शादी करने को, पर तुमने मना कर दिया, तुम नाटक मचा रहे थे जिसकी वजह से मैंने तुम्हें मारा। और विंग को तुम्हारे लिए बुरा लगा इसलिए उसने तुम्हारी जगह शादी कर ली, और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। चुपचाप रहो जियाचन। तब जियाचन कहता मॉम आपकी गलती है, बस आपकी गलती है मॉम, आपने उस लड़के को हमारे घर पे लाया है क्यों। अरे वो सड़क पे मर रहा था, जी रहा था, जैसे भी रह रहा था, उसे रहने दिया होता, हमारे घर पे क्यों लाए। तभी यहाँ ले आती और कहती है जियाचन ये कैसी बकवास कर रहे हो, विंग हमारा भाई है। तब जियान कहता है ओ बस करो शिजित, भाई भाई भाई, मैं उसका नाम सुन के परेशान हो चुका हूँ, वो मेरा कोई भाई भाई नहीं लगता, और वैसे भी हम दोनों तो ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो वो भाई कैसे हुआ। और एक बात और, वो आपका भी कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, और मैं आपका सगा भाई हूँ, आप मेरा ध्यान दो ना कि उसका, उस इंसान का। और ये कह के जियाचन अपने दांतों को पीस लेता है जोर से। और इधर जो यानी थी वो कहती है तुम बस बकवास कर रहे हो जियाचन, और वैसे भी मुझे तुम्हारे बकवास में पढ़ने का कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और यहाँ पे जो जियाचन था वो बैठ के रो रहा था और कह रहा था सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। और ये देख के मैडम यूँ भी वहाँ से चली जाती, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं देखना था, उनका बच्चा रो रहा है और इधर ही आनली गुस्सा करके चली गई। तो अभी मैडम यूँ ये सब फेस नहीं करना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात अभी उन्हें कुनैन के पास जाता है, क्योंकि कुनैन ने उन्हें बुलाया है। अब देखो आगे क्या होता है कि कुनैन उनके साथ कैसे बिहेव करता है, तो ये आगे ही देखने को मिलेगा। और इधर जो विंग था वो अभी लैन वांगजी के रूम में जाता है, और अभी उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके फेस पे फिर से वेल डाल दिया गया था, और उसे बैठा दिया जाता है लैन वांगजी के बिस्तर पे, जो बिस्तर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और ये टच करते ही विंग समझ जाता है कि हाँ ये लैन वांगजी का बिस्तर होगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, एकदम एकदम रुई रुई उसकी बहुत अच्छी है, समझे। तो वो वहाँ पे बैठ के बस उस बिस्तर को टच किए जा रहा था, और तभी वहाँ पे वांगजी आता, और वांगजी आते ही विंग को देखता है सामने खड़े होकर। और विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस था, और उसे समझ में नहीं आता वो कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, पर वो अभी कुछ नहीं बोलता। तभी जो लैन वांगजी था वो आता है, और विंग का जो फेल था उसे उठा देता और कहता है अभी हमारे कुछ रिचुअल्स बाकी तो हमें वो करना होगा। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। और तब वांगजी दो दो टी के कप लाता है, और उसमें विंग को देता है और खुद लेता है, और दोनों एक दूसरे के साथ पीते हैं। और फिर उनकी ये भी रिचुअल यहाँ पे ख़त्म होती है। और जो रूम था वो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था रेड रोजेस से, और उस पूरे रूम में ढेर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो रखे हुए थे, और कुछ अलग सी महक आ रही थी क्योंकि वहाँ पे कैंडल जले हुए थे, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी जो विंग ने कभी नहीं देखी थी, और वांगजी ने ऑफकोर्स नहीं देखी थी। तो उन्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि विंग अभी बस 20 साल का था, और वांगजी जो था वो 25 साल का था। वांगजी थोड़ा बहुत जान सकता था, लेकिन भाई वो भले 25 साल का है लेकिन उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके सेक्ट में ये सब नहीं पढ़ाया गया है, तो उसे नहीं पता है। और तभी वांगजी और विंग बेड की तरफ देखते हैं, और वहाँ पर बीच में एक बुक रखा था। ये देख के विंग कहता है ये बुक यहाँ क्या कर रही है। तभी वांगजी वहाँ पे आता और वो देखता है कि उस पर लैन क्लैन की मोहर लगी है, तो इसका मतलब ये लैन क्लैन की बुक है। तब वांगजी उठाता है और कहता है तुम जाके फ्रेश हो जाओ, और ये कह के वो विंग को जाने के लिए कहता है। तब विंग वहाँ से चला जाता है फ्रेश होने के लिए, और इधर वांगजी जैसे ही पहला पन्ना खोलता है उसमें इतनी ऑकवर्ड पिक्चर थी जो देख के वांगजी का दिमाग ख़राब हो जाता, और वो बस उस फोटो को देखता और तुरंत बंद कर लेता और कहता क्या ये कैसी कैसी बुक है फालतू सी, और लैन में ये बुक क्या कर रही है। और ये कह के वो उस बुक को देख रहा था, पर जब उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता ये कैसी है क्या है, तब वो पूरा खोल खोल के देखने लगता है, और तब उसे पता चलता है कि
दो लोगों के बीच में क्या कितना कुछ होता है। और ये सब देख के वो कहता है आज तक क्लैन में ये सब तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन ये सब मुझे क्यों दिया गया। तभी वांग जी सोचता है हाँ ये तो दिया ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी आज शादी हुई और ये बुक शादी के दिन ही दी जाती है, तो इसका मतलब इसीलिए उसे दी गई। और ये सोचते ही उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है और वो तुरंत ले जाके उस बुक को छुपा देता है कहीं कोने में कि विंग ना देख पाए। और तभी विंग नहा के आता है और अभी विंग ने अपनी इनर रोब्स पहने हुए थे जिसमें विंग की चेस्ट रिवील हो रही थी। और ये देख के वांग जी का तो गला ही सूख गया था, पर वो अपनी नज़र को हटाता है और वहाँ से वो दूसरी तरफ जाता है और अपने कपड़े लेके चला जाता है बाथ लेने के लिए। और वो भी बाथ लेके आता है तो उसने इनर रोब्स पहने थे और उस पर अपना थिक लेयर का भी एक रोब पहना हुआ था। और विंग ने भी अभी पहन लिया था क्योंकि अभी वो लोग सो नहीं रहे हैं, तो इसलिए पहन लिया था। और तभी वांग जी कहता है देखो मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, लेकिन कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जो हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा पाऊँगा। हाँ बस तुम्हें हर हक दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है दूसरी तरफ। लेकिन जो वांगजी था वो अजीब तरह बिहेव कर रहा था, विंग के बॉडी में अजीब तरह ईचिंग होने लगती है और वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो ये क्या कर रहा है। और वो बस वांगजी को देखे जाता। तब वांगजी कहता है मुझे लगता है हमारे कैंडल्स में कुछ है। और ये कह के वो जाता है और कैंडल को देखता है और कैंडल को देख के वो बंद करने लगता है। पर जो विंग था वो कहता है अरे आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं, कैंडल को जलने दीजिए ना, कैंडल कितना अच्छा स्मेल करता है। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं मुझे लगता है इस कैंडल में कुछ गड़बड़ है। तब विंग कहता है कैंडल में भला क्या गड़बड़ हो सकती है। पर अभी उन लोगों के ऊपर जो कैंडल की स्मेल थी वो हावी हो चुकी थी और दोनों बिस्तर पे आ चुके थे। और बिस्तर पे आने के बाद दोनों ने ही अपने कपड़े अब निकालने लगे थे, दोनों नेकट होने लगे थे धीरे धीरे। और अभी दोनों ही अपने होश में नहीं थे, बस उन्हें ये फील हो रहा था कि उन्हें ये गर्मी, ये जो इतनी हॉटनेस है उनकी बॉडी के अंदर ये कम करना है, बस उन्हें यही फील हो रहा था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद जो वांगजी था वो विंग के ऊपर आता है और विंग के ऊपर आने के बाद वो विंग को हल्का सा किस करता है। पर जो विंग था वो पहले तो कुछ भी रिएक्ट नहीं देता क्योंकि वो थोड़ा हैरान था नशे में ही। पर फिर से वांगजी उसे किस करता है। तब जो विंग था वो अभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता, पर वांगजी जब उसके लिप्स पे बाइट देता है तब विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। और ख्यालों की दुनिया से बाहर आने के बाद वो वांगजी को किस करने लगता है, उसको किस बैक देने लगता है। और इधर वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग उसे किस बैक दे रहा है, ये देखते वो खुश हो जाता है और वो फिर से विंग को किस करने लगता है। और किस करते हुए विंग के पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फेरने लगा था और इधर उधर करते हुए वो बस विंग को ही फील करते जाता। और विंग भी अपने हाथों को वांगजी के चेस्ट पर फेरता है, उसके पीठ पर लेके जाता है और उसे सहलाने लगता है उसके चेस्ट और पीठ पर। और इधर वांगजी अब और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वो सीधा फिर नीचे जाता है विंग की थाई की तरफ और उसके थाइस पे किस करने लगता है। और किस करते हुए वो विंग को देख रहा था क्योंकि विंग मौन कर रहा था और वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि वांगजी क्या बताए। वांगजी को नहीं समझ में आता कि वो इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करे कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ओ माय गॉड, वांगजी बस यही सोच रहा था और वो फिर से विंग को अब किस करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी जो वांगजी और विंग थे वो अब अपनी नाइट को स्पेंड करने लगते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट सीन चल रहा था जो विंग भी फील कर रहा था। उसको होश था नहीं, जैसे दोनों का दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और दोनों एक साथ थे। पर ये नज़ारा कोई इंसान एक विंडो पर बैठ के देख रहा था क्योंकि बस छाया दिख रही थी पर्दे से। और ये सब देखते हुए उसकी हाथों की मुट्ठियाँ बन गई थी और वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए कह रहा था मैं इस चीज़ का बदला लूँगा चाहे जो हो जाए। तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। और ये कह के वो रो रहा था क्योंकि जब वो इस विंडो पर आया तब उसने इस विंडो से ये सब देखा। और फिर उसके बाद उसे आवाज़ें भी विंग की सुनाई दे रही थी और वो विंग की आवाज़ें जितनी भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी उतना ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। और ये हमारा जियांचन था और जियांचन की आंखों से आंसू गिरते हुए वो अपने आंसू को साफ करता और कहता है मैं इन सब का बदला लूँगा। तुम दोनों बहुत बुरे हो। तुम दोनों ने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये कह के वो रोने लगा था पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अभी किसी चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ज़्यादा ही बेकार है। यही सब वांगजी सोच रहा था, मतलब वांगजी नहीं यार, जियांचन सोच रहा है। मैं नाम में कितना ज़्यादा यार मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जियांचन अभी यही सब सोच रहा था और जियांचन फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब जो आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी जिसकी वजह से जियांचन ये आवाज़ें सह नहीं पा रहा था।
उसके कानों में दर्द हो रहा था ये आवाज़ें सुन के, और कानों से दर्द से ज़्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसके दिल में जैसे लग रहा था कोई बार बार चाकू डाल रहा है निकाल रहा है, डाल रहा है निकाल रहा है, और पीसेस में कट कर रहा है उसके दिल को। बस जो वांगजी था, सॉरी जियानचंद था, उसके दिल पे यही हाल थी। और वो रोते हुए अपने रूम पे आता और वहाँ पे देखता है कि उसकी मॉम बैठी हुई है। तभी जो मैडम लान थी वो कहती है, तो जियानचंद आ गए, कैसा लगा तुम्हें? तुम अपने भाई की वेडिंग नाइट देख के आ रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है? और वो तुम्हारा छोटा भाई। तब जियानचंद कहता है, ओह मॉम आप तो चुप ही ना करो, मैंने कितनी बार कहा है वो मेरा कोई भाई भाई नहीं है, मैं उससे नफरत करता हूँ, नफरत। तब मैडम यूँ कहती हैं, तो आज तक तुम उससे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए जान भी देने को तैयार थे, और आज उसने तुम्हारे प्यार से क्या शादी कर ली बस तुम्हारी खुशियों के लिए, और तुम्हें उससे नफरत हो गई। मुझे नहीं पता था कि प्यार इतनी जल्दी होता है और नफरत भी उतनी ही जल्दी होता है। तब जो जियान था वो कहता, मॉम आप यहाँ पे क्यों आई हो, क्यों मेरी लाइफ को बर्बाद कर रही हो? वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा और दिमाग मत ख़राब करो। तब मैडम यूँ हंसती और कहती, ओह तो मेरी ऐसी बातें करने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है? ओह तो जियान मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ बर्बाद ही हो जानी चाहिए। मैडम लैन की बातें सुन के जियानचंद कहता है, मॉम मुझे हर्ट करना बंद करो, वैसे भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और जियानचंद को चक्कर आ रहे थे, वो उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने तो पहले रात में भी नहीं खाया क्योंकि उसकी शादी बिना मन की हो रही थी, और फिर उसके बाद वो सुबह भी नहीं खाया। लेकिन जब उसे पता चला उसकी शादी होने वाली, बेचारे की शादी हो जाती, तब वो कुछ खाता पीता भी। लेकिन अब उसकी शादी भी नहीं हुई, तब इसीलिए जो जियानचंद था वो और भी ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिर में ये क्यों हो रहा है, वो बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। और यहाँ पे जियानचंद था वो अपने बिस्तर पे अभी बैठा हुआ था और वो रो रहा था, और वो कह रहा था सब कुछ मेरे साथ ही होता है, सब कुछ मेरे साथ ही होता है। और इधर जो विंग था वो और वांगजी पता नहीं कितनी बार ये सब कुछ करते हैं, और फिर वांगजी और विंग थक के सो जाते हैं, और उन्हें अभी कोई भी खबर नहीं थी। वो लोग बस अब सोए हुए पड़े हुए थे। और इधर सुबह के टाइम हमें सीन दिखाया जाता है। सुबह के टाइम वांगजी की आंखें खुलती है, और जब वो उठता है तब वो एकदम हैरान था, क्योंकि उसकी बाहों में जो विंग था वो पड़ा हुआ था। कोई तो है, उसको ऐसा लगा पहले कि उसका चेस्ट बहुत ज़्यादा ही भारी लग रहा था, उसे अजीब तरह फील हो रहा था। तब वो देखता है उस तरफ कि यहाँ पे कौन है, और जब वो देखता है कि उसके ऊपर कोई सोया हुआ और उसके लंबे काले घने बाल जो पूरे बेड पे फैले हुए हैं एक तरफ, ये देख के वो थोड़ा सा साइड होता है और देखता है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से सो रहा था एक बच्चे की तरह, और ये देख के वांगजी के फेस पे थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन आता है। लेकिन फिर वो उसके बालों को साइड करता और उसको सुला के अब वहाँ से निकल जाता है बाहर की साइड। और इधर जो विंग था वो अभी सोया पड़ा हुआ था और उसे बहुत अच्छी नींद आई थी, और अभी विंग उठने वाला भी नहीं क्योंकि अभी 5 बज रहा। और वांगजी जाता है, नहाता है और बाहर आता है। वो देखता है कि विंग अभी सोया हुआ है, पर वो कुछ नहीं करता, और वहाँ से वो बाहर चला जाता है, जाके अपनी तलवारबाजी करता है, ध्यान लगाता है। और फिर वो आता है घर में 8 बजे। 8 बजे जब आता है तब वो देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। ये देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलता, और वो जाके फिर से मेडिटेशन करने लगता है क्योंकि अभी उसे विंग का इंतज़ार करना था। वो उसने सोचा कि विंग उठ जाएगा तब ठीक रहेगा, वो दोनों चले जाएंगे, अंकल ने क्योंकि बुलाया था। तो अभी वांगजी इंतज़ार कर रहा था, पर आधा घंटा हो जाता और विंग की बॉडी तो टस से मस्त होने का नाम ले रही थी, मतलब हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही थी। तो इसीलिए वांगजी खड़ा होता और वो जाता है और कहता है, उठो उठो विंग, उठो विंग उठो। और ये कह के वो उसे उठाने लगता। तभी जो विंग था वो कहता, हाँ जियानचंद भागो यहाँ से, मुझे सोने दो, तुम लोग मेरी नींद के दुश्मन क्यों बने बैठे हुए हो। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग मैं हूँ लैन वांगजी। और जैसे विंग लैन वांगजी सुनता है वैसे वो अपनी आंखें खोलता और लैन वांगजी को अपने सामने देख के वो हैरान हो जाता। और फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता और कहता, हाँ मैं पर तभी वो गिर जाता है क्योंकि उसके बैक में बहुत दर्द था। वो ये दर्द बेयर नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा था, और वो बैठ जाता और कहता, ओह ये मेरी कमर इतनी क्यों दर्द कर रही है। तब जो वांगजी था वो कहता है, बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। और ये कह के वो कुछ हर्ब्स निकालता है और उन्हें वहीं पे कूटता है और पीसता है और उसे दे देता है विंग को पीने के लिए पानी मिला के। तब जो विंग था वो कहता है, मैं इसे नहीं पीने वाला, ये कितना ज़्यादा भद्दा स्मेल कर रहा है, मैं नहीं पीऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम्हें पीना पड़ेगा, अगर तुम्हें ये नहीं पियोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। तब विंग कहता है, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, गॉड आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों मेरी वॉट लगा के रखी हुई है। तब
जो जियान था मतलब जो वांगची था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है विंग के ऐसे बकवास करने पर। जब विंग देखता है कि वांगची का कोई भी रिएक्शन नहीं आया, वो इसे इग्नोर कर रहा है, तब जो विंग था वो शांत हो जाता है और वो समझ जाता है कि लैन वांगची सच में कम ही बोलता है, क्योंकि विंग से उसने ज़्यादा बातें की ही नहीं। तब जो विंग था वो एक ही सांस में वो पूरा पी जाता, पर उसका जो जीभ था वो बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा होता था, उसका मुंह पूरा कड़वा हो गया था और वो बार बार बस कर रहा था। और इधर जो वांगजी था वो उसे देखता पर इग्नोर करके जाता है और वहाँ से पानी लाता है और विंग को देता है पीने के लिए पानी। कहता है ये पानी पी लो, इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। तब विंग कहता हो थैंक यू पानी देने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। और ये कहकर विंग चिल्लाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है लैंड क्लैन में चिल्लाना मना है, ये हमारे रूल्स में है। तब जो विंग था वो कहता है ओह सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये रूल्स है, मैं भी पागल हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, भगवान मुझे बचा लो। और ये कह के वो फिर अपने सर पे हाथ मारता है, पर बेचारा क्या ही कर सकता है जब उसकी अब ऐसे ही वोट लगनी है। तो अब वो उठता है और धीरे से जाता है, तैयार होता है नहा धो के, और तैयार होने के बाद वो बाहर आता है और वांगजी कहता है चलो मेरे साथ, हमें अंकल के पास जाना है, पहले हमें ब्रेकफास्ट करना है फिर अंकल के पास जाना है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है चलो। और अभी 9 बज चुके थे और ये लोग जब पहुँचते हैं तब कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, कुछ लोग अभी कर ही रहे थे, जो लोग धीरे धीरे करने वाले थे। तब वांगजी और विंग बैठते और वहाँ पे विंग के सामने खाना आता और विंग कुछ भी बोले बिना वो खा लेता और मुंह तो अजीब अजीब बना रहा था, जिससे पता चल रहा था कि विंग को ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन विंग मजबूरी में खा रहा है। पर इस सब चीज़ों पे वांगजी ध्यान नहीं देता, उसे इन सब बातों से अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो वो ध्यान भी नहीं देता है इन सब बातों पे। और वो खा के उठता है और विंग भी खड़ा होता है। तब वांगजी कहता है चलो अंकल ने बुलाया है, आज फैसला होगा आगे क्या होना है। तब विंग कहता है क्या फैसला होगा, हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे, बस बात खत्म, सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और फिर तुम और जियान चंद शादी एक साथ कर लेना और अच्छे से रहना, समझे। और ये कह के वो आगे जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो पीछे से विंग को घूर के देखता है और फिर वो अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है विंग के साथ कुनैन के रूम के सामने। और कुनैन के रूम के सामने जाने के बाद अब तो विंग की हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की, वो डर रहा था कि कहीं कुनैन कुछ फेंक के मार ना दे। तभी जो वांगजी था वो आता है और कहता है तुम अंदर क्यों नहीं गए। तब जो विंग था वो कहता है मैं आपका इंतज़ार कर रहा था हस्बैंड, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। और ये कह के वो वांगजी को देखने लगता और वांगजी उसको देखता है, घूरता है कि अभी तो डिवोर्स की बात कर रहा था, अब हस्बैंड की बात, मतलब वांगजी के मन में ये बात चल रही थी, पर वांगजी अभी कुछ नहीं कहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और यार ये वन शॉट बनाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो गई। मैं 3 दिन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो 3 दिन में बस इतनी ही देर का रिकॉर्ड हो पाया, तो ये वन शॉट नहीं होने वाला है। इसके 2 और पार्ट या फिर 3 और पार्ट आएंगे और फिर ये FF ख़त्म हो जाएगी। तब मैं इन पार्ट के बाद इन सबको मतलब एक साथ जोड़ के भी डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय करो। तब तक आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और कल देखते हैं हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मैं यार घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। जब पता है बाहर रहो ना तो रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो यही मेरे साथ हो रहा है। मैं कई दिन से, 1 हफ्ते से ऊपर होगा मैं बाहर हूँ, तो इसीलिए मेरा रिकॉर्डिंग करने का मैं बिल्कुल दिल नहीं लगता है और बड़े मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। तो अभी इतने से काम चला लो, धीरे धीरे मैं फिर से रिकॉर्डिंग सही से करने लगूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और हाँ जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं एक वॉन्ग वन शॉट डाल ही दूँगी। कुछ रिक्वेस्ट भी थी तो उन्हें भी उस FF में मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स। और हाँ यार कमेंट करके बताना नेक्स्ट पार्ट में लाऊं कि ना लाऊं, क्योंकि अगर कमेंट नहीं आया तो मैं पक्का यार नेक्स्ट पार्ट में तो पक्का लेट लगाऊंगी, लाऊंगी लेकिन लेट करूँगी, मन मार के तो मैं रिकॉर्डिंग करने नहीं बैठूंगी चाहे जो हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।